सवाल ये बनता है कि जब 9 वर्षों में हम अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देते हैं, एक समय था कि यहां पर इस देश में 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ चुकी है, आईएमएफ कह रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विदेश नीति की बात करो तो किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जेम्स हो या राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, कोई बॉस कहता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, इसके बारे में बात करने की और आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आज हाईएस्ट एफडीआई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, किस प्रकार से आज देश के अंदर हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, किस प्रकार से 11 करोड़ लोगों के घर पे नल से जल पहुंचा है, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचे, किस प्रकार से 48 करोड़ बैंक अकाउंट पहुंचे, 3.5 करोड़ आवास बने हैं जो 25 लाख बने थे। मैं आज इनसे जब इतना पूछना चाहता हूं, अपने कामों की फहरिस्त क्यों नहीं गिनवाते? कामों की फहरिस्त इसलिए नहीं गिनवाते क्योंकि देखिए इन्होंने तो कहते कहते कह दिया ना राहुल गांधी ने कि 80 के दशक में जिस प्रकार का जुल्म दलितों के साथ होता था, अब 80 के दशक में सरकार किसकी थी? वार्ड से लेकर संसद तक केवल एक परिवार की सरकार थी। मतलब कि उन्होंने मान लिया, स्वीकार लिया कि उन्हीं के समय पर ये अत्याचार होते थे। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार आज राजस्थान की सरकार के तहत हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। किसानों को इन्होंने जो वादा दिया था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में कितने किसानों की कर्ज माफी है? हमने 2 लाख करोड़ किसानों को दिए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत हमने 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत के किसान कार्ड दिए। आप बता दीजिए कि हिमाचल में इन्होंने वादा किया था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, कितनी महिलाओं को मिला? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया था, बोला था 300 यूनिट बिजली फ्री तो नहीं, बिजली के दाम बढ़ा दिए, 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिए हिमाचल में। ये वादों को तो पूरा नहीं कर पाते। अब बोलते हैं माइनॉरिटी के बारे में। मैं तो खुद अल्पसंख्यक समाज से हूं। एक बात बता दीजिए सुप्रिया जी, बॉम्बे का राइट हो, नेल्ली का हो, दिल्ली का हो, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे हुए तो कांग्रेस के राज में हुए। और मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बोलते हैं वो जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रखते हैं। ये तो नफरत के व्यापारी है, इसीलिए सच बोलते बोलते निकल ही गया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। रिहर्सल के रूप में राष्ट्रगान को बजाया जा रहा था, पता नहीं कैसी ऑडियंस थी, वो खड़े भी नहीं रह पा रही थी। और फिर बताया गया कि माइक टेस्टिंग के लिए भारत के राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ। तो भारत की बदनामी से लेकर भारत के राष्ट्रगान का नकारात्मक सोच है कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए ऐसा निजी हमला पीएम पर हो रहा है। आपके पास गिनाने को काम नहीं है, अपने राज्यों की बात कीजिए। आपने अपने शो की शुरुआत अनुराग ठाकुर जी, जो सूचना प्रसारण के और खेलकूद युवा मंत्रालय के मंत्री, उनकी बाइट से करी। कहते कहते उन्होंने एक लाइन कही, जो सोचा ना था वो भी कर दिया। बिल्कुल सही है। ये नहीं सोचा था कभी किसी ने कि इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स अपना मेडल बहाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं जो 1 महीने से ज्यादा यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और वो सांसद जिसके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस हैं, वो खुला घूम रहा है और तस्वीरें खिंचवा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो लड़कियों से कह रहा हो, मैं पीएम का खास हूं, देख लो मुझे, बिलबिलाती रहूं, मेरा कुछ नहीं कोई करने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में जब 9 साल का कीर्तिमान गिनाया जा रहा है तो इसके बारे में भी चर्चा करें ना। ये वही लड़कियां हैं, और बहुत पहले नहीं, थोड़े दिनों पहले ही मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचाते थे। यही लड़कियां हैं, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला जिसको कुश्ती में ओलंपिक में पदक मिला है। आज वो लड़की कह रही मैं अपना पदक बहाने को तैयार हूं, क्योंकि आप अपने सांसद को, एक अत्याचारी को, एक आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। पॉक्सो की धारा क्या कहती है? इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। ये रूल ब्रिजभूषण शरण सिंह पे अप्लाई नहीं होता है। ये सवाल आई थिंक आज देश की सारी लड़कियां और सारे लोग पूछ रहे हैं। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहती हूँ यहाँ पे, और ये थोड़े दुख से कहना चाहती हूँ, अगर सरकार चुप रह जाती ना तो भी मैं समझ जाती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो इन लड़कियों को मेरे घर की बेटी कहते थे, 1.25 महीने बाद जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था, ये लड़कियां जमीन पर घसीटी जा रही थी, इनके सीने रौंदे जा रहे थे ऊंटों से, इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और इस सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे सिर्फ देसी न्यूज पर।